अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड इन गुड हेल्थ। आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। आज हम लोग अपना होम टास्क करते हैं। आज थर्सडे 15 अप्रैल है। ठीक है, आज का होम टास्क भी आपने अच्छे बच्चों की तरह सारा लिख लेना है और याद कर लेना है। सबसे पहले इंग्लिश। इंग्लिश की आज आप लोगों ने स्टोरी करनी है, अ फार्मर एंड हिज सन्स। ठीक है, ये स्टोरी शायद आपने पहले भी पढ़ी हो या आपको थोड़ा सा आइडिया हो कि स्टोरी किस टाइप की है। एक दफ़ा एक फार्मर था जिसके 3 बेटे थे। ठीक है, एक किसान था। वो हमेशा आपस में झगड़ते रहते थे। ठीक है, उनके फादर ने उन्हें ये नसीहत की कि आप हमेशा पीस से रहें, एक दूसरे के दरमियान, आपके दरमियान जो है वो सुलह होनी चाहिए। लेकिन इसका उन पर कोई असर नहीं हुआ। ठीक है, उनके जो फादर थे या जो फार्मर था वो बहुत ज़्यादा परेशान था अपने बेटों के फ्यूचर के लिए। एक दिन क्या हुआ कि जो फार्मर था वो बहुत सीरियसली बीमार हो गया। ठीक है, बहुत ज़्यादा बीमार हो गया। उसने अपने बेटों को भेजा। उसने अपने बेटों को बोला कि बहुत सारी कुछ हैंडफुल ऑफ स्टिक्स ले आओ। ठीक है, कुछ स्टिक्स ले आओ। और उन्होंने ऐसा ही किया। ठीक है, फिर उसने क्या किया कि उस स्टिक्स को एक बंडल में बांध दिया। बंडल में बांधने के बाद उसने अपने बेटों को बोला कि एक एक करके आते जाओ और इसको तोड़ने की कोशिश करो। ठीक है, उन्होंने बहुत कोशिश की उसको तोड़ने की, लेकिन उनमें से कोई भी ना तोड़ सका। आखिरकार उस फार्मर ने क्या किया कि उस बंडल को उसने अनटाई कर दिया। ठीक है, उसको खोल दिया और फिर उन्हें बोला कि उन स्टिक्स को तोड़ें। ठीक है, उन्होंने बहुत इजीली उन स्टिक्स को तोड़ दिया। फिर उनके फादर ने या उस फार्मर ने अपने बेटों को कहा कि मेरे प्यारे बेटो, अगर आप लोग जो है आपने वो स्टिक्स नहीं आप वो स्टिक्स नहीं तोड़ सके जब तक वो एक साथ बंधी हुई थी, लेकिन जब उनको खोला गया तो आपने बहुत इजीली उन स्टिक्स को तोड़ दिया। ठीक है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी जब वो एक बंडल की फॉर्म में थी, लेकिन जब उनको सेपरेट किया गया तो वो बहुत वीक हो गई। ठीक है, आप कभी ना भूलना कि जब तक हम यूनाइटेड होते हैं, ठीक है, हम लोग एक साथ होते हैं, तो वो दैट यूनाइटेड वी स्टैंड, कि हम लोग जब भी यूनाइटेड होते हैं तो हमें कोई भी गिरा नहीं सकता। एंड डिवाइडेड वी फॉल। ठीक है, और अगर हम डिवाइड हो जाएंगे, अगर हम आपस में एक दूसरे के साथ इख्तिलाफ रखेंगे तो हम गिर जाएंगे या हमें नुकसान पहुंचाना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, इसका उसके बेटों पर बहुत ज़्यादा गहरा असर हुआ। ठीक है, द गेव अप कोरलिंग, उन्होंने झगड़ना छोड़ दिया और एक पीस के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट है साइंस। साइंस का 4 पार्ट है जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे कि किडनीज और लंग्स में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, किडनीज वो ऑर्गन होती हैं जो कि ब्लड को फिल्टर करती हैं और उनमें से जो वेस्ट पार्टिकल्स होते हैं उनको रिमूव करती हैं। रिमूव करने के बाद यूरिन बनाती हैं। ठीक है, यूरिन इज़ अ लिक्विड वेस्ट जो हम बॉडी से एक्सक्रीट करते हैं। ठीक है, उसके बाद लंग्स हैं। लंग्स क्या होते हैं? दे आर स्पॉन्जी एयर फिल्ड ऑर्गन्स। ठीक है, स्पॉन्जी से ऑर्गन्स होते हैं जो कि चेस्ट के दोनों साइड्स पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये ब्रीदिंग में या सांस लेने में हेल्प आउट करते हैं। किडनीज एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट होती हैं, जबकि जो लंग्स हैं वो रिस्पायरेटरी सिस्टम का पार्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिथोट्रिप्सी और डायलिसिस में क्या फ़र्क होता है। ठीक है, लिथोट्रिप्सी एक ऐसा मेथड है जिसके ज़रिए किडनी स्टोन्स को रिमूव किया जाता है। ठीक है, किडनी स्टोन्स आपने अक्सर सुना होगा कि अक्सर लोगों की किडनी में स्टोन्स हो जाते हैं। अब उन स्टोन्स की भी डिफरेंट जो है वो साइज़ होता है। ठीक है, कुछ स्मॉल साइज स्टोन होते हैं, कुछ बिगर साइज स्टोन्स होते हैं। जो स्मॉल साइज स्टोन्स होते हैं उनको लिथोट्रिप्सी से इजीली रिमूव किया जाता है। ठीक है, इस मेथड में क्या किया जाता है कि कुछ शॉक वेव्स बम्बार्ड की जाती है। बम्बार्ड मीन स्ट्राइक की जाती हैं। ठीक है, बॉडी के ऊपर, जो कि अंदर किडनी में जाके उन स्टोन्स को क्रश कर देती हैं। जब स्टोन्स क्रश हो जाते हैं तो वो यूरिन के ज़रिए बॉडी से पास आउट हो जाते हैं। ठीक है, इस तरह से सर्जरी करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। दूसरा है डायलिसिस। ठीक है, यह वर्ड आपने अक्सर सुना होगा कि फ़लाँ की डायलिसिस हो रही है। ठीक है, डायलिसिस क्या होती है कि जब हमारी किडनीज़ या किसी की किडनीज़ अच्छी तरह से काम नहीं करती तो किडनी का काम एक मशीन से करवाया जाता है। ठीक है, किडनी क्या करती है? ब्लड को जो है वो क्लीन करती है, उसमें से वेस्ट रिमूव करती है, यूरिन बनाती है। ठीक है, तो फिर क्या किया जाता है कि एक आर्टिफिशियल मशीन होती है डायलाइज़र, उसमें ब्लड को पास किया जाता है, पेशेंट के ब्लड को, और फिर वो जो ब्लड है वो क्लीन होता है, उसमें से वेस्ट रिमूव होते हैं और
क्लीन ब्लड जो है वो बॉडी में डाल दिया जाता है, ठीक है। वीक में मोर ऑफन 2 to 3 टाइम्स डायलिसिस करवाई जाती है, ठीक है। डायलिसिस के भी डिफरेंट मेथड्स होते हैं। एक बॉडी के अंदर भी डायलिसिस की जाती है, लाइक फ्लूइड को बॉडी के अंदर डाला जाता है, पेरिटोनियल डायलिसिस उसे बोला जाएगा। इस वाली डायलिसिस में ब्लड को इस मशीन में डाला जाएगा, ठीक है। फिर जब ब्लड क्लीन हो जाएगा तो क्लीन ब्लड को दोबारा से बॉडी में रिटर्न कर दिया जाएगा। नेक्स्ट सब्जेक्ट है सोशल स्टडीज़, ठीक है। कल आप लोगों ने डॉट मेथड देखा था, डॉट डिस्ट्रीब्यूशन, इस तरह से कि हम लोग डॉट्स ड्रॉ करते हैं जो कि पॉपुलेशन को शो करते हैं। एक डॉट हमने देखा था कि वो 5 लाख पीपल को रिप्रेजेंट कर रहा था, ठीक है। जो अब इस वाले एरिया में ज़्यादा डॉट्स हैं, इट मीन्स दैट कि यहाँ पे ज़्यादा लोग रहते हैं। आज हमने इस डॉट डिस्ट्रीब्यूशन के मेरिट्स और डीमेरिट्स देखने हैं। मेरिट्स मीन फ़वाइद, कि इसकी फ़ायदा ये है मेरिट मतलब डॉट डिस्ट्रीब्यूशन का, कि आप इजीली पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन को एस्टिमेट कर सकते हो कि डिस्ट्रीब्यूट होने का मतलब है कि किस तरह से लोग फैले हुए हैं, कौन से एरिया में ज़्यादा है, कौन से एरिया में कम है, ठीक है। डीमेरिट्स या इसके नुकसानात क्या हैं कि अक्सर ऐसा होता है कि कुछ लोग टेम्परेरीली कुछ अरसे के लिए एक रीजन में या एक कंट्री में रह रहे होते हैं, कुछ देर बाद वो पॉलिटिकल या इकोनॉमिक कंडीशंस की वजह से दूसरी कंट्री में चले जाते हैं, इसीलिए मुश्किल हो जाता है इस मोबाइल या मूविंग पॉपुलेशन को डिस्ट्रीब्यूशन मैप पे शो करना, ठीक है। दूसरा ये है कि जो अक्सर जो डेटा होता है वो साल साल चेंज होता रहता है, ठीक है, क्योंकि जो लोग हैं वो अक्सर लोग परमानेंटली एक जगह पे नहीं रहते, तो लेटेस्ट डेटा बनाना या उसको लेटेस्ट जो है रिप्रेजेंट करना एक मुश्किल काम हो जाएगा, ठीक है। ये आपने लिखना और याद कर लेना है। नेक्स्ट कंप्यूटर्स के हाउ डज की प्रेस्ड ऑन अ कीबोर्ड रीच द मोनीटर, कि अगर आप कीबोर्ड पे कोई की प्रेस करते हो तो वो आपके मोनीटर पे कैसे शो होता है, नंबर है या कोई अल्फ़ाबेट है, ठीक है। जब हम कोई की प्रेस करते हैं तो वो एक बफर में स्टोर हो जाती है। बफर इज़ अ शॉर्ट मेमोरी, ठीक है, एक मेमोरी की टाइप है, उसमें वो स्टोर हो जाएगी, उसको कीबोर्ड बफर बोला जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो कंप्यूटर हार्डवेयर होता है वो चेक करता है कि बफर में कितना डेटा है, किस तरह का डेटा है, ठीक है, फिर उसको शो करता है, ठीक। अब इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि आप जो ही कोई भी की प्रेस करते हो इंस्टेंटली आपको स्क्रीन पे शो होने लग पड़ती है। दूसरा है कि MAR का पर्पस क्या है। MAR स्टैंड्स फॉर मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, ठीक है। रजिस्टर मीन कि ये बहुत सारी चीज़ों को नोट करता है, ठीक है। इट्स अ टाइप ऑफ मेमोरी। एड्रेस का वैसे मतलब होता है किसी चीज़ का एड्रेस, किसी चीज़ का पता, ठीक है। अब यहाँ पे कंप्यूटर में किस चीज़ का एड्रेस होगा कि जो डेटा चाहिए उसका एड्रेस कहाँ पे है, वो किस जगह पे लोकेटेड है, ठीक है, या उसके एड्रेस को याद रखा जाता है, कंप्यूटर इसको याद रखता है ताकि फ्यूचर में जब उस डेटा की ज़रूरत हो तो वो हमें ईजीली मिल जाए, ठीक है। ये जो MAR है, ठीक है, वो स्टोर करेगा मेमोरी एड्रेस को फ्रॉम विच डेटा विल बी फेच्ड मतलब लेना, ठीक है, फ्यूचर में कभी उस डेटा की ज़रूरत हो तो वो इजीली हम ले सकें। उसके बाद है मैथमेटिक्स, एक्सरसाइज नंबर 1.2 क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। ये लिंक डिस्क्रिप्शन में भी होगा, उसके अलावा आपको अलग से भी भेज दिया जाएगा। फिर है उर्दू। उर्दू के जो है ये आप लोगों ने ऑब्जेक्टिव करना है, फिलिंग द ब्लैंक्स एंड कॉलम, ठीक है, कॉलम की करेक्ट आंसर भी गिवन है। फिर है इस्लामियात, अकीदा आखिरत के बगैर नेकी और हुस्न इखलाक की कोई बुनियाद बाकी नहीं रहती, वजाहत करें, ठीक है। इसमें यह है कि जो बंदा आखिरत का इनकार करता है वो कभी भी दुनिया में अच्छे काम नहीं करता। आखिरत का इनकार या इकरार ही इंसान की सीरत को बनाता है, कि जो बंदा आखिरत का इनकार करता है, ठीक है, वो दुनिया के फ़ायदे और नुकसान के बारे में सोचता है, ठीक है। किसी ऐसे बुरे काम से परहेज़ नहीं करेगा जिससे दुनिया में इसे नुकसान पहुंचने का ख़तरा हो, और वो किसी ऐसे अच्छे काम पर आमादा नहीं होगा जिसे इसे दुनिया में फ़ायदा मिलने की उम्मीद ना हो, मतलब वो सिर्फ दुनिया के फ़ायदे के बारे में सोचेगा। ऐसे शख्स के लिए ये बिल्कुल नामुमकिन है कि वो एक कदम भी इस्लाम के रास्ते पर चल सके। इस्लाम कहता है कि अल्लाह ताला की राह में गरीबों को ज़कात दो, लेकिन वो जवाब देता है कि अगर मैं ज़कात दूंगा तो मेरी दौलत जो है वो घट जाएगी, ठीक है। इसी तरह से वो सच्चाई के रास्ते पर भी नहीं चलेगा, वो झूठ बोलेगा, ऐसा झूठ जिससे उसे फ़ायदा होता हो, ठीक है। तो मतलब कि वो इस तरह के उसके रवैये होंगे। लेकिन ऐसा शख्स जो आखिरत पे यकीन करेगा, ठीक है, उसको दुनिया में बेशक कोई नुकसान भी होता हो फिर भी वो सीधे रास्ते पर चलेगा,
ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को ये हाफ क्वेश्चन है, ये आपने याद करना और लिख लेना है।